एपिसोड 286 लेकर आ गए वो अर्बन कल्टीवेटर का। कुछ देर के बाद वो दोनों एक बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वो लड़के बोलते हैं, लॉर्ड सुना है लेडी मिंग हाई क्वालिटी के सीड भेजी है। तभी वो पेड़ चैन की ओर जाने लगता है। चैन उसे रोकने जाता है लेकिन उसका पेड़ उसके हाथों में घुस जाता है। कुछ देर के बाद वो पेड़ में बहुत ही ज्यादा रोशनी चमकने लग जाता है। वो लड़के बोलते हैं, लगता है कि लॉर्ड सुने बहुत ही ज्यादा खुश है तुमसे। तभी वो पेड़ चैन को चारों तरफ से पकड़ने लग जाती है। वो लड़की बोलते हैं, लॉर्ड सुने आप कर क्या रही हो। तभी वो पेड़ उसे जोर से मार के फेंक देता है और चैन को वहाँ पर बंदी बना लेता है। वो लड़की बोलती है, मैं समझ गई, अब मैं चलती हूँ फिर। चैन बोलता है, तुम मुझे खाने का प्लान बना रही हो इसलिए तुम मुझे कोर्ट के अंदर डाल ली हो ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे एक्शन पे तारीफ करूँ या फिर हंसूं। वो लड़की वहाँ से जाते हुए बोलती है, मुझे लगा था कि लॉस होने को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चला कि आज तक उसे कोई भी बढ़िया सीड मिला नहीं था। ये सही में बहुत ही बढ़िया सीड था। अगर मैं इसके साथ बच्चे पैदा कर लेती तो मेरे बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि बहुत सारे एसेंस बाहर निकल रही है। लग रहा है कि लॉर्ड सुने बहुत ही ज्यादा खुश है। मुझे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा है इसे यहाँ पर लाने के लिए। अगर अगली बार मुझे ऐसा कोई मिला तो मैं पक्का यहाँ पर नहीं लाऊंगी इसे। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चैन बोलता है, ओ तुम नोटिस कर लियो इसलिए तुम भागना चाहती हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा देर हो गया है। मैं किसी तरह ये दुनिया में आ गया था। सोच रहा था कि मैं तुम लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से रहूं। स्पिरिट स्प्रिंग और मेडिसिन से मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करने में मदद कर रहा था और मेरा काम होने के बाद मैं यहाँ से चला जाता। तुम्हारा लालच के चक्कर में मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया है। फिर वो आँख बंद करके बोलता है, तो ये रहा। कुछ देर के बाद वो वहाँ पर पहुँच जाता है और देखते हुए बोलता है, तो पूरे कंटिनेंट का स्पिरिचुअल वेन का सेंटर यहीं पर है ना। अगर पहले तुम्हारा ब्रेन था तो इसका मतलब ये तुम्हारा दिल होगा। मैं इसी को पार करके ये दुनिया से बाहर निकल सकता हूँ। फिर वो उसके अंदर कुदक जाता है। दूसरी तरफ यंजी बोलती है, क्या वहाँ पर सब कुछ सही होगा? हमें इसके बारे में कब पता चलेगा? मिंग बोलते है, चिंता मत करो, हमें इसके बारे में जल्दी पता चलेगा। तभी वहाँ पर सब कुछ हिलने लग जाता है। मिंग बोलते हैं, लगता है कि स्पिरिचुअल वेन में कुछ गड़बड़ी हुआ है। वो नहीं, स्पिरिचुअल वेन सभी को तबाह कर रहा है। तभी उसका घर पूरी तरह तबाह हो जाता है। लेकिन मिंग किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बोलते हैं, मैडम तो पूरी तरह तबाह हो गई है। ये दुनिया तबाह हो रहा है और स्पिरिचुअल एनर्जी भी यहाँ से भाग रहा है। अब ये दुनिया पहले से बहुत ही बदलने वाला है। फिर हमें एक लड़का को दिखाया जाता है। वो बादल में बैठकर बोल रहा होता है, ये सन और मून का काम होता है रोटेशन करना। सन एक गोल्डन क्रो है और मून एक जेट रैबिट है। सन ली ट्रीग्राम से बिलोंग करता है। वो गर्म और धूप लाता है। मून बिलोंग करता है कैन ट्रीग्राम से। इसे रात और ठंडा आता है। इंसानों का मतलब ये हुआ कि ये होली सन और मून है। गोल्डन कोड को ये लोग ये मानते हैं। रुको, ये समरी पिल्स में कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या? क्या समरी पिल्स का ऑरा से तबाही हो गया है क्या यहाँ पर? और ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया में कोई और आ गया है। अच्छा होगा कि मैं इसको अपने सीनियर सिस्टर के पास ले जाऊँ। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है। बोलता है, हे सिस्टर, सुमेरी पिल्स में कुछ गड़बड़ी हुआ है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो क्या इसमें? तभी वो लड़की बोलती है, ठीक है, अंदर आ जाओ। फिर वो लड़का उसके पास जाके बोलता है, सिस्टर ये देखो। वो लड़की बोलती है, तुम्हारा 3000 का लेयर तबाह हो गया है, जाओ मास्टर से एक नया सेमेडी पिल ले लो। वो लड़का बोलता है, क्या ये ऑरा रीइंकार्नेशन जैसा नहीं लग रहा है क्या? वो लड़की बोलती है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा सपना देख रहे हो। रीइंकार्नेशन ऑरा का मतलब ये हुआ कि जिंदगी में मौत भी हो सकता है और इसका साइकिल जिंदगी फिर मौत होता है। जो प्योर डेथ एनर्जी था वो पहले ही तबाह हो गया है। वो लड़का बोलता है, मुझे लगा कि मैं कल्टीवेशन का जीनियस होऊंगा और एक ही बार में मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हें पहले ही ना बोली थी, जबकि तुम अभी कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें कुछ सिंपल से स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट में तुम 99 लेयर में मास्टरी हासिल कर लो। 3000 लेयर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। हर एक छोटी दुनिया में कुछ न कुछ गड़बड़ी होता ही है। मुझे पता है कि ये दिखने में बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। हल्का सा गड़बड़ी हुआ तो ये पूरी तरह तबाह हो जाएगा। वो लड़का बोलता है, क्या मेरा सेमेडी पिल बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या? वो लड़की बोलती है, इसमें क्या स्पेशल है? छोटा सा दुनिया में एक छोटा सा चेंजेस है, इससे तुम्हें कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। वो लड़का बोलता है, सीनियर सिस्टर पहले एक बार देख लीजिए, मेरे 3000 लेयर में कोई आ गया है। मैं पक्का बोल सकता कि इसी कारण मेरा सेमेडी पिल तबाह हो गया है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। बोलती है, क्या? ठीक है, मैं एक बार देखने की कोशिश करती हूँ। फिर वो देखती है कि चैन वहाँ पर खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं बहुत सारे दुनिया को तबाह करके क्योटिक रिल में आ गया हूँ। ये पक्का ये दुनिया का इनर मोस्ट कोड होगा। ये दुनिया बहुत ही एक्सपीरियंस है, लेकिन इनकम्प्लीट लॉ इसके अंदर। रूल भी तबाह हो गया है और एक सिंगल स्ट्रक्चर है। मैं पक्का बोल सकता हूँ कि वो लोग असल में ट्रू इमॉर्टल रिम में से नहीं है। ये तो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, कोई बाहर से अंदर देख रहा है। रुको, इसका मतलब ये हुआ। फिर वो उसे पकड़ने वाला होता है। तभी वो लड़की जल्दी से आँख खोल के सेमेडी पिल को उसकी ओर फेंक देती है और बोलती है, वो आदमी को मेरा होने का एहसास हो गया है। यहाँ तक कि वो सेमेडी पिल को तोड़ के बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ये सेमेडी पिल को जल्दी से फर्नेस की ओर ले जाओ।
और मिस्टर सुंग को बोलना कि इसे पूरी तरह तबाह कर दे। वो लड़का बोलता है क्या इसे पूरी तरह तबाह करना है, लेकिन ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वो लड़की बोलती है नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है। वो आदमी को हमें कम नहीं समझना चाहिए, हमें जल्दी से इसे तबाह करना होगा। वो लड़का बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है वहाँ पर ले जाने से पहले मैं 2 दिन इसे रखूंगा अपने पास। वो लड़की उसे जकड़ लेते हुए बोलती है नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ये सुमेरी पिल को पूरी तरह तबाह करने के लिए। वो लड़का बोलता है सीनियर सिस्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम मुझे जाने दोगी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा कभी। फिर वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लड़की बोलती है हे सुंग। तभी गेट का दरवाजा खुल जाता है। वो लड़का बोलता है सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे जाने दीजिए, ये सही में बहुत ही अजीब है। सुंग बोलती है हे तुम लोग बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे हो, तो बताओ तुम इस बार कौन सा गलती की हो और तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरह इसे ठीक कर दूं। फिर वो लड़की उसे सब कुछ बता देती है। कुछ देर के बाद वो लोग एक रूम में आ जाते हैं। वहाँ पर जमीन में लावा होता है। वो लड़का बोलता है इस जगह का आग तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो लड़की बोलती है अब जल्दी से सुमेरी पिल मिस्टर सुंग को दे दो। वो अपना सुमेरी पिल निकाल के बोलता है प्लीज मिस्टर सुंग ये सुमेरी पिल को तबाह कर दो और इसके अंदर जो आदमी है उसे भी तबाह कर दो। सुंग बोलता है तुम इतना छोटा सा मैटर के लिए यहाँ पर आए हो और यहाँ तक कि तुम्हें मेरा ग्राउंड फायर का भी जरूरत है, तुम छोटी से बात को बहुत ही ज्यादा बड़ा बना रहे हो। वो लड़का बोलता है मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन सीनियर सिस्टर फिर भी मुझे यहाँ पर ला दी है। वो लड़की बोलती है ये पिल के अंदर जो लड़का है उसी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी तरह इसे तबाह करने के लिए आई हूँ। सुंग बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी वो लावा से एक जार निकलता है और वो सुमेरी पिल को उसके अंदर डाल के उसे आग के अंदर डाल देती है। कुछ देर के बाद बोलती है ठीक है अब चलो चलते हैं। वो लड़की बोलती है हमें यहाँ पर रुक के देखना चाहिए ना इसे। सुंग बोलती है ये नॉर्मल सा सुमेरी पिल है, ये कुछ ही सेकंड में मेरे फायर से जल जाएगा। वो लड़का बोलता है ये सही में बहुत ही बुरा हुआ। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वो लड़की बोलती है मुझे अभी भी बहुत ही अजीब क्यों लग रहा है। दूसरी दफा में सुंग को दिखाया जाता है आजकल के बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं, वो छोटे से प्रॉब्लम में भी एल्डर के पास पहुंच जाते हैं मदद मांगने के लिए। शायद मुझे हेड से बात करना होगा और इमॉर्टल सेक्टर का एंट्री का रिक्वायरमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तभी वो देखती कि एक पत्ता उसके ऊपर गिर जाता है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है ये तो एवरग्रीन ट्री है ना, ये कैसे हो सकता है, इसका पत्ता कैसे गिर सकता है। तभी वो ऊपर में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। रुको, क्या ग्राउंड फायर को कुछ हुआ है क्या, उसी की वजह से ये ट्री अभी तक जिंदा है, लगता है कि वो ग्राउंड फायर को कुछ हुआ है। फिर वो जल्दी से वहाँ पर चली जाती है और देखती कि उसका सभी लावा वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है नहीं ये नहीं हो सकता है, मेरा ग्राउंड फायर अचानक से कहाँ पर चला गया। फिर हमें दूसरी जगह में दिखाया जाता है कुछ लोग खाते हुए बात कर रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है ये समुद्र का मछली सही में बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, एक और गु अपना प्रमोशनल वीडियो बना दे तो हम लोग अपना प्लेटफॉर्म में अपलोड करके क्लाइंट को यहाँ पर ला सकते हैं, जिससे हमारे इनकम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी एक आदमी बोलता है हे ग्यू, क्या तुम्हारा फिल्म हो गया है क्या, अब यहाँ पर आकर ये मछली को भी शूट कर लो। तभी ग्यू बोलती है हे योंग यहाँ पर आओ, कुछ गड़बड़ी है। योंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है क्या हो गया। रुको, वहाँ पर तो कोई आदमी है, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर कैसे आदमी हो सकता है।